Welcome back. Welcome to the part 2 of chapter 2 of chemistry. पार्ट 1 में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कराया था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक मिक्सर और एक प्योर सब्सटेंस। तो हम प्योर सब्सटेंस तो बता चुके थे, अब हम मिक्सर बता रहे थे। मिक्सर के दो टाइप्स होते हैं वो हमने डिफाइन किए थे। अब हमारे पास एक नई टर्म आती है जो मिक्सर से ही रिलेटेड है। तो इस नई टर्म का नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सर ही होता है। अगर होमोजेनियस मिक्सर है तो वी कैन से इट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जो सॉल्यूशन, तो इसलिए हम सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। मतलब सॉल्वेंट के अंदर जब हम सॉल्यूट ऐड कर देते हैं और वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है, मीन्स एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर टर्म्स डिफाइन करेंगे। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट द कंपोनेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट। ठीक है, एंड सोल्यूट द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट। तो सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है मोस्ट केसेस में। ठीक है, जैसे आपने क्या लिया, वाटर 10 ml ले लिया और उसके अंदर जो सोल्ट है वो आपने 1 ml या 1 ग्राम मिलाया, तो यहाँ पर जो वाटर है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और जो सोल्ट आपने मिलाया है वो क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। तो सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सोल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप इसको इसके स्पेलिंग से भी याद रखते हो। सॉल्वेंट के अंदर कितने लेटर आते हैं, सॉल्वेंट के अंदर आपके 6 लेटर आते हैं और सॉल्यूट में आपके 5 लेटर आते हैं। सॉरी, सॉल्वेंट में आपके 7 लेटर आते हैं और सॉल्यूट में 6 लेटर आते हैं। तो जिसमें ज़्यादा लेटर मिल रहा है वो ज़्यादा अमाउंट में और जिसमें कम लेटर वो कम अमाउंट में। इट इज़ अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन पहले हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो स्टेट के बेस पर सॉल्यूशन को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच बोथ सॉलिड एंड सॉल्वेंट आर सॉलिड आर कोल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब वो सॉल्यूशंस जिनके अंदर सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों ही सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसका सबसे यूनिवर्सल एग्जांपल है एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉयज। ठीक है, या तो मेटल मेटल का मिक्सर हो या मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सर हो और वो सॉलिड होना चाहिए, तो ऐसे मिक्सर को क्या बोलते हैं, हम एलॉय बोलते हैं। जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, अमलगम हो गया। अमलगम में क्या होता है, मरकरी होती है और एनी अदर मेटल होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर एलॉयज, तो आप बता सकते हैं द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, टू और ओ आर ही लिख दिया, सॉरी ओ आर आएगा सिर्फ, और मोर मेटल्स एंड मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉयज। यहाँ पर एलॉयज को लेकर एक बहुत बड़ी बात आती है कि एलॉयज जो होते हैं वो आप फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा आता है कि जो एलॉयज है उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, फिर भी आप उनको मिक्सर क्यों बोलते हैं। तो आप बताएंगे एलॉयज आर मिक्सर बिकॉज दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल्स या एलिमेंट्स। जैसे ब्रॉन्ज है या ब्रास है, तो ब्रॉन्ज और ब्रास में कॉपर, ब्रॉन्ज के अंदर तो कॉपर एंड टीन है और ब्रास के अंदर कॉपर एंड जिंक है। ठीक है, और अमलगम में मरकरी और एनी अदर मेटल ही हो सकता है। तो जब अगर हम एलॉय बनाते हैं, जैसे ब्रास है, तो ब्रास जो होगा वो जिंक की भी प्रॉपर्टी शो करेगा और कॉपर की भी प्रॉपर्टी शो करेगा। इसलिए एलॉयज क्या होते हैं, मिक्सर होते हैं। और इसमें जो
मेटल्स होती हैं उनका जो रेशियो होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब उसको आप घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, मतलब कभी कॉपर ज़्यादा ले लिया कभी कॉपर कम ले लिया, ठीक है। तो इसलिए एलॉयज़ को हम क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। अगर आपसे आ जाए तो ये लिखना है आपको कि एलॉयज़ आर कॉल्ड मिक्सर बिकॉज दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स मेटल्स एंड दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब है जो कंपोजिशन चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, जो आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होता है, जैसे शिकंजी बना लिया, कोल्ड ड्रिंक्स, salt in water, alcohol in water, all these are the liquid solution. The solution in which solute may be gas, liquid or solid, but the solvent is liquid and solution is also liquid is called liquid solution, ठीक है। जिन सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होता है वो गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो हमेशा लिक्विड ही रहेगा, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक में के अंदर क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर वाटर होता है और CO2 गैस होती है। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या है, एयर इन लिक्विड सॉल्यूशन हुआ, एयर मतलब सॉरी गैस इन लिक्विड, क्योंकि CO2 गैस उसके अंदर रहती है। अगर आपसे पूछा जाए कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, दैट इज CO2। CO2 इज डिजोल्व इन वाटर, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि जो स्टेट है सॉल्यूशन की वो क्या है, लिक्विड है। जैसे शुगर इन वाटर हो गया, शुगर इन वाटर में जो शुगर है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में है, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर आप कहीं पर वाटर लेते हो सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वाटर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए सॉल्वेंट, चाहे वो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो या ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें आपने वाटर ले लिया है, तो वाटर ऑलवेज एक्ट एज ए सॉल्वेंट, चाहे वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो या कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। याद रहेंगे, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे समझ में लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट तो सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में सॉल्यूट क्या है, CO2 गैस है, जो कि गैस है, CO2 गैस है, और किस में डिजोल्व है वो, लिक्विड वाटर के अंदर। तो कोल्ड ड्रिंक्स क्या हुए, लिक्विड सॉल्यूशन हुए। शुगर इन वाटर हुआ, ठीक है। इसके बाद एक और सॉल्यूशन है, दैट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, व्हेन द आयोडीन इज डिसॉल्व इन अल्कोहल और वाटर इट इज कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। इसको हम जो मतलब वुंड होता है, वाउंड होता है या वुंड जो भी है, घाव पर लगाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में जो आयोडीन होता है वो सॉलिड होता है, जो कि एक सॉल्यूट का वर्क करता है। जो अल्कोहल या वाटर है वो किसका वर्क करते हैं, सॉल्वेंट का वर्क करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज टिंक्चर एंड आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन इट। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन, द सॉल्यूशन ऑफ iodine in alcohol or water is called tincture of iodine, and in this tincture of iodine is solute and alcohol is solvent, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर गैसेस आर कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही गैस होते हैं उनको हम गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। और यूनिवर्सली जो गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है वो है एटमॉस्फेरिक एयर। एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, 28% ऑक्सीजन होता है, और बाकी 1% में बाकी एनी अदर गैसेस होती हैं, ठीक है। तो गैसेस सॉल्यूशन का अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाता है तो इट इज़ एयर। एयर इज द यूनिवर्सल एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। तीनों सॉल्यूशन समझ में आ गए। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में पहला आता है ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि उसमें आप सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल को सेपरेटली नहीं देख सकते बाय योर नेक्ड आइज, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। कैन नॉट भी आएगा ये, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, तो कैन नॉट आएगा ये, ठीक है। कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज,
solution does not escape the beam of light, so the path of light is not visible in the solution. जो बीम होती है, मतलब कोई भी लाइट अगर आप सॉल्यूशन से पास कराते हो तो वो उसको स्कैटर नहीं कर पाते, इसलिए सॉल्यूशन के अंदर आपको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा. सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनको आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत छोटे और वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, तो इसलिए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. ठीक है. दूसरा, सॉल्यूशन इज स्टेबल. जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए ऐसे रख दें अनडिस्टर्ब, तो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल्ड नहीं होते हैं एट द बॉटम ऑफ द वेसल. जैसे आपने क्या किया, नमक लिया, नमक को पानी में घोल दिया, अब उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, तो आप देखेंगे उसमें कुछ नहीं, जो बॉटम होती है वेसल की उसके कुछ नहीं आता है. मतलब अगर वो स्टेबल नहीं होता तो उसमें नमक नीचे बैठ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो क्या हुआ, सॉल्ट इन वाटर इज ए सॉल्यूशन, क्योंकि वो स्टेबल है, उसमें जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर नहीं होती, उसका पाथ विजिबल नहीं होता है, उसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये सारी प्रोसेस से आप बता सकते हैं प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जब आप डिफरेंस लिखते हैं, जब एक कॉलम में प्रॉपर्टीज़ ही लिख देते हैं, ठीक है, तो वो सारे डिफरेंस को आपको मेज़र कर लेते हैं. ठीक है. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. ठीक है. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए. आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं. ठीक है. और घर पे रहिए, सेफ रहिए और स्टडी करते रहिए. थैंक यू.